नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, कभी भी आपने देखा होगा अपने जीवन में ये आजमा कर, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता आया है कि हम कभी भी किसी कार्य के लिए जब जाते हैं घर से बाहर, या कोई ऐसा होता है कि जब हमें कभी धन की कोई कामना होती है, कहीं से हमें धन प्राप्त होता हो, या फिर कोई ऐसा कार्य होता है जो बहुत ज़रूरी होता है, और वहाँ तक पहुँचते 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 अचानक ऐसा कुछ हो जाता है कि वो पूरा नहीं होता। तो हम क्या कहते हैं? अक्सर ये की बात बोलते हैं, क्या करें यार, हमारा तो दुर्भाग्य ही खराब है, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारा तो भाग्य ही साथ नहीं देता। जब भी मैं ऐसा कार्य करने की सोचता हूँ या घर से बाहर निकलता हूँ, तो अक्सर मेरे साथ यही होता चला आ रहा है। कई बार देख चुका हूँ आजमा कर कि मेरे तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं मेरा दुर्भाग्य कब सौभाग्य में बदलेगा। होता है ना दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता होगा। यही बात अक्सर मेरे साथ भी ऐसी हो चुकी है। परंतु दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपका दुर्भाग्य यदि अगर ब्रह्मा जी ने भी लिख रखा है तो आपकी भी किस्मत बदल सकती है। ब्रह्मा का लेख जो लिखा हुआ है दुर्भाग्य, वो भी बदल सकता है दोस्तों, आपका भी भाग्य बदल सकता है, चमक सकता है। परंतु कैसे? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रामचरितमानस की एक ऐसी चौपाई बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। ये चौपाई मैं ये जरूर कहूँगा कि शक्तिशाली और चमत्कारी तो है, साथ में एक व्यक्ति का नहीं, किसी भी व्यक्ति का हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। अगर किसी, ऐसा नहीं है दोस्तों कि अमीर लोगों के साथ उनका भाग्य साथ नहीं देता। हमें लगता है कि वो हमसे ज़्यादा पैसे वाले हैं या उनके पास धन ज़्यादा है, हर कार्य उनका बनता चला जाता है, तो शायद उनका भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देता है। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों, भाग्य किसी का भी हो, कभी कभार साथ देता भी है और कभी कभार नहीं भी देता है। लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इसका समाधान भी मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना यह चौपाई आप मिस कर जाएंगे। और साथ ही दोस्तों, आपको इसका जाप किस तरह से करना है पूरी विधि बताने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि रामचरितमानस की वो कौन सी ऐसी दिव्य अचूक चौपाई है जिसका जाप करने मात्र से दोस्तों आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम की कृपा के साथ ही हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप इस चौपाई को जरूर ध्यान से सुनिए। परंतु उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य पर बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जरूर जय श्री राम और जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दीजिए। दोस्तों देखिए, ये चौपाई जो है छोटी सी चौपाई है, परंतु आपको क्या करना है कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, चाहे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए, या फिर अगर आप अपने सुबह के कामों से निवृत्त हो जाते हैं तो उसके बाद आप कर लीजिए। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का बात इसलिए आती है दोस्तों, क्योंकि उस समय जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, उस समय दैवी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और प्रबल होती हैं और प्रभु की कृपा भी जल्दी प्राप्त होती है। तो इसीलिए दोस्तों, उस समय ब्रह्म मुहूर्त के समय ही दोस्तों ये कहा जाता है कि ज़्यादातर इस तरह के पूजा पाठ और नियम विधि अगर ब्रह्म मुहूर्त में किए जाते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी सफल होते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब आपके पास समय हो, सोते उठते जाते बैठते खाने के बाद, ये शाम को संध्या काल के समय, जब भी आप पूजा पाठ करें तब आप इस चौपाई का जाप करें। तो इस चौपाई को देखिए, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इस चौपाई को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और कैसे करना है ये भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, ये स्क्रीन पे जो आपको चौपाई दिखाई दे रही है, ये चौपाई आपको इसी तरीके से बोलनी है। बदऊं बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। दोस्तों, यह चौपाई आप किसी भी समय बोल सकते हैं। वैसे अगर आपके पास समय पर्याप्त है और आप सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त के समय में इस चौपाई का जाप कर लीजिए। अब आपको जाप किस तरीके से करना है उसको ध्यान से सुनिए। आपको अपने सारे कामों से निवृत्त होकर नहाने धोने के बाद दोस्तों, आपको जो है आसन लगा के आप बैठ जाइए। 10 मिनट की बात है। आप प्रभु श्री राम के चित्र के सामने या फिर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने आप वहाँ पर बैठ जाइए। बैठने के बाद एक दीपक जला लीजिए। दीपक जलाने के बाद दोस्तों, आपको इस माला को लेकर आप जाप करना शुरू कर दीजिए। प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए, हनुमान जी को ध्यान करते हुए, माता जानकी को याद करते हुए आप इस चौपाई का जाप कीजिए। इस चौपाई का जाप आपको प्रतिदिन 108 बार करना है। यदि और भी ज़्यादा समय है अगर आपके जीवन में, तो प्रातःकाल और संध्याकाल दोनों समय कर लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिएगा, कितना भी बड़ा दुर्भाग्य अगर आपका खराब है ना, अगर आपकी किस्मत नहीं चमक रही है और यदि किसी भी कार्य को लेकर आप परेशान हैं, तो आपका वो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलते हुए देर नहीं लगेगी। और ये सब होगा प्रभु श्री राम की कृपा के साथ। इस चौपाई का दोस्तों अर्थ भी जान लीजिए। इस चौपाई का अर्थ है कि मैं उन्हीं राम के बाल रूप की वंदना करता हूँ जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं।
मंगल के धाम अमंगल करने और हरने वाले और दशरथ के आंगन में खेलने वाले बाल रूप राम मुझ पर कृपा करें। ब्रह्मा के इस लेख का दुर्भाग्य को मिटाने की कृपा करें और अपनी दया करें। दोस्तों, यह चौपाई जब भी आप जाप करेंगे ना, यदि आप अपने किसी कार्य से जा रहे हैं, धन प्राप्ति का कार्य है या फिर शिक्षा का कोई कार्य है, कार्य चाहे किसी भी तरह का हो, यदि आप किसी कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप इस चौपाई का जाप करते हुए जाइए। और सुबह उठते के बाद भी आप कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, किसी भी समय आप दिन में जब भी आपको समय मिले तब आप ये कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिएगा कि आपका ये दुर्भाग्य कितनी जल्दी बदलता है। और ऐसा ही नहीं है दोस्तों, कई व्यक्तियों के साथ इस चौपाई का जाप करने से ही बहुत लोगों का सौभाग्य भी बदल गया है, उनकी किस्मत चमक गई है, उनके वो कार्य जो अधूरे थे वो भी पूरे हो गए। जिस काल में दोस्तों अड़चने आती हैं ना, बार बार जिनमें परेशानियाँ आ जाती हैं, विघ्न आने लगते हैं, तो उससे के सारे संकट आपकी इस चौपाई से भी दूर हो सकते हैं। तो इस चौपाई का जाप आप करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। दोस्तों, एक बात और है, देखिए मैंने यहाँ पर जो कहा है कि कार्य चाहे कोई भी हो, तो कार्य चाहे कोई हो भी होने का अर्थ ये नहीं है दोस्तों कि आप किसी गलत कार्य को सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं तब आपने इस चौपाई का जाप कर लिया। तो दोस्तों देखिए, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ हो या फिर किसी चौपाई का जाप हो, दोनों ही अर्थ में आप किसी भी गलत कार्य को सिद्ध करने के लिए बिल्कुल भी मत लगिएगा। यदि आप किसी गलत कार्य को सिद्ध करने में लगे हैं और उस चौपाई का जाप कर रहे हैं या हनुमान चालीसा के संकल्प जी का पाठ कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके वो कार्य कभी सिद्ध सफल नहीं होगा। क्योंकि कई लोगों के ऐसे भी कमेंट आते हैं कि वो ये पूछना चाहते हैं कि हमने इस कार्य के लिए अगर हम हनुमान चालीसा का जाप करें या इस चौपाई का जाप करें तो क्या हमारे वो कार्य होंगे, क्या ये मेरा कार्य बन जाएगा, क्या वो कार्य रुक जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। प्रभु अच्छे कार्य के लिए केवल सफलता प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं अच्छे कार्य के लिए, सामाजिक हित के लिए होता है। कार्य जो भी हो वो आपके हित के हो, सांसारिक हित के लिए हो, तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन कोई गलत कार्य को सिद्ध करने में आप लगे हो तो दोस्तों वो कभी नहीं हो सकता। फिर आप चाहे नारियल चढ़ा लें, चाहे किसी भी मंदिर में घंटा बजा लें, वो कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए दोस्तों, कभी भी आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं या कोई चौपाई कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, हनुमान चालीसा जी का संकल्प पाठ कर रहे हैं, तो दोस्तों आप जो है कोई भी अगर उपाय करें तो अच्छे कार्य के लिए करें। प्रभु हमेशा आपका साथ देंगे, हमेशा आपके सफल करेंगे उन कार्यों को, यदि वो सांसारिक हित और आपके हित के लिए हैं। किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएं, किसी दूसरे को चोट पहुँचाने की कोशिश ना करें। अगर आप हमेशा ऐसे अच्छे रास्तों पर चलेंगे तो दोस्तों प्रभु हमेशा आप पे कृपा करेंगे, यकीन रखिए आप। दोस्तों, यहाँ से जाने से पहले ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दोस्तों प्रेस कर दें। चलता हूँ यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्दी ही दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो, कहानी, कथा या उपाय को लेकर। आपके जीवन में प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य पर बनी रहे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।